गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मैं दिल्ली से बिहार कर रहा था। पारस जी नीचे क्यों बैठे हो? तुम तो पूरे मोदी स्टाइल में चल रहे हो। क्या बात। दासों के दास, धर्म कहता है अपना, दासों का दास बना लो हमको। मान्यवर। मैं दिल्ली से बिहार करके चला, मैंने क्या देखा? सुबह सुबह बिहार था। अब बड़े शहरों में तो सुबह ही बिहार करना पड़ता है, दिन में तो ट्रैफिक इतना है चल नहीं सकते। क्या देखा मैंने? एक महिला अच्छे सभ्य घर की, पढ़े लिखे घर की, मॉर्निंग वॉक पर है। मैं देखकर हैरान हो गया। उसकी गोद में कुत्ता है। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा। मेरा पप्पी, मेरा भगवान जाने क्या क्या तो नाम रखते हो तुम। स्ट्रांग आर्म, मेरा टॉमी, मेरा पप्पू, मेरा बाबू, कुत्ते से इतने प्यार से खिला रही। मैंने कहा बड़ी वात्सल्य की धनी है भाई। यहां तक तो मैं कुछ नहीं बोला, कुत्ते को लेके आगे आगे खिलाते चली जा रही। महंगा कुत्ता है, इतने प्यार से बच्चे को गोद नहीं लिया, इतने प्यार से बच्चे को नहीं नहलाया जितने कुत्ते को नहला रहे हैं लोग। इतनी महंगी महंगी बिस्किट आ रही हैं कुत्ते की, ध्यान रखना। इतना महंगा महंगा साबुन और शैम्पू लग रहा है। कुत्ता भी सोचता यार मजा आ गया, कुत्ता सोचता समझ नहीं आ रहा है जानवर मैं हूं या जानवर ये है। ध्यान रखना, इतनी सेवा, इतनी सेवा, नौकरानी, ध्यान रखना। मैंने दृश्य देखा, वो कुत्ते के बच्चे को तो गोद में लेके जा रही है, लेकिन उसका बच्चा नौकरानी लेके चल रही। बारे मती मारी गई। मैंने कहा ध्यान रखना, अब सहन नहीं हुआ। कुत्ते के बच्चे को खुद गोद में ली है, अपने बच्चे के लिए नौकरानी रखी है। मैंने कहा ध्यान रखना। मेरे साथ महाराज थे। मैंने कहा महाराज देखो ये क्या नजारा है। बोले महाराज हम भी देख रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार क्यों कर रही है, खुद का बच्चा नौकरानी क्यों रखी है। स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, हम हाई क्वालिटी के लोग हैं, हाई फाई लोग हैं। मैंने कहा नहीं ये हाई फाई नहीं है। बोले कुत्ते के बच्चे को इतना प्यार क्यों कर रही है। मैंने कहा इसलिए कर रही है, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां, बोलो रे कुछ नहीं कर लेंगी, बोल दो। या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी, या अगले जन्म में बनने की तैयारी कर रही। ध्यान रखना। मान्यवर, गाड़ियों में आता हूं ना, रास्ते से कुत्ता झांक रहा है। आजकल तो तुम्हारे घर में पहले लिखा रहता था वेलकम, स्वागतम, अतिथि देवो भवो। अब तो घरों में लिखा रहता है सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। अब तो मुझे पूछना पड़ता है कि कुत्ते जी कहां गए हैं। बोले ऑफिस गए हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, गुप्ता जी तक तो ठीक था, अब तो कुत्ता जी लिखा जाता है। मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानवर के बच्चे से नफरत करो, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं अपने बच्चों से नफरत नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, कुत्ते के बच्चे के लिए टाइम है तुम्हारे पास। ये कैसी मानवता है? इंसानियत को ठोकर मारी जा रही है। इंसानियत के साथ एक कुठाराघात हो रहा है कि जानवरों से प्रेम और इंसान से नफरत करके जीते हो। मान्यवर, आपसे निवेदन है पशु से प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई। मैं यहां आया, समाज के 2-4 जवान मृत्यु हो गई, सुन करके हम हतप्रभ रह गए। जहां चतुर्मास हो रहा है, पूछा क्या हुआ, बोले बैठे थे, मंदिर आ रहे थे, अचानक दर्द हुआ, दुनिया से चले गए। जीवन का क्या भरोसा है। मान्यवर,
आज प्रवचन में हो कल रहो, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जिंदगी घास की नोक पर रखी ओस की बूंद के समान है मान्यवर। कब किसका नंबर आ जाए वो दुनिया से हमको जाना पड़ जाए। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, और रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए, ध्यान रखना है। दिलों में रहते हो ना, सुख चैन नहीं मिलेगा। मैं एक शहर में चतुर्मास कर रहा था, संवत्सरी का पर्व आया, क्षमावाणी का पर्व आया। मैंने कहा कि ऐसे ही हुजूम लगा था श्रोताओं का। मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जिन शासन के मानने वाले, नहीं मानने वाले, जितने भी इस सभा में बैठे हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलकर के क्षमापना करिए। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि लोगों ने उनसे क्षमा मांगी जिनसे दोस्ती है। चेहरा देख देख के, ये मेरा खास फ्रेंड, ये मेरा हार्टली फ्रेंड, उत्तम क्षमा, क्षमा भाव, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने कहा कैसे लोग हैं, जिनसे मांगना है उनसे नहीं मांगते हैं, और जिनसे नहीं मांगना है। मैंने देखा सब पूरा पंडाल गले मिला, कोई चेहरा देख के मिला, कोई कद काठी देख के मिला, कोई स्टेटस देख के मिला, एक आदमी गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा ये आदमी कौन है? बोले जैन है महाराज। मैंने कहा ये दूसरे आदमी से गले क्यों नहीं मिला? बोले नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं मिलेंगे महाराज, बहुत कोशिश कर ली, कई संत आए, ये गले नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? बोले सगे भाई है, ध्यान रखो। क्षमावाणी, मिच्छामि दुक्कडम, संवत्सरी, पूरे मोहल्ले से क्षमा मांग ली, लेकिन भाई भाई से क्षमा मांगने को तैयार नहीं। मैंने उनको बुलाया, उनके घर, दोनों ही मेरे भक्त, और ये भी बड़ा दुर्भाग्य कि छोटा भी मेरा भक्त और बड़ा भी मेरा। मैंने कहा इधर आप, उसको बुलाया। मैंने कहा तुमने सबसे क्षमा मांगी, उस व्यक्ति से नहीं मांगी। बोले महाराज ये पंडाल की बात नहीं, कमरे में करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज महाराज, हाथ जोड़ रहा हूं, कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा कमरे में आ जाना। मैंने बुलाया बड़े भाई को। मैंने कहा क्या हुआ? जो संवत्सरी मनी सबसे क्षमा मांगी, तुमने उससे क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप जो कहें मैं कर दूंगा, लेकिन उससे क्षमा नहीं मांग सकता हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया उसने? बोले महाराज पूछो मत, हम दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मरते दम तक उस दिन को भूल नहीं सकता हूं। आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज महाराज ये मत बोलना कि मैं उससे क्षमा मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगना। मैंने कहा एक बात तो बता दे भाई, कब हुई थी लड़ाई? बोले 10 साल पहले। मैंने कहा दिन कौन सा था? 10 साल पहले दिन ही कौन याद रखता है? बोले पता नहीं। मैंने कहा तारीख कौन सी थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा टाइम क्या था? बोले एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा पागल, दिन भूल गया, तारीख भूल गया, टाइम भूल गया, पागल 10 साल से एक दूसरे से बोल नहीं रहे। अरे ये सब याद रखता हो, बात भूल जाता तो 10 साल तक की दुश्मनी का सफर नहीं चलता रहेगा। लोग कैलेंडर बदल देते हैं हर साल, लेकिन बातों को याद रखा करते हैं जिंदगी भर। बोले महाराज आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांग सकता। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले सारी समाज का जीवन हुआ, जीवन वारियां हुई, उनके एक काम कर, तो छोटे मेरे, मैं जो कहूंगा करेगा? बोले सब कुछ करूंगा, सॉरी नहीं, क्षमा नहीं, किसी भी कीमत पे। मैंने कहा रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं जा रहा है। मैंने कहा एक काम कर दी, बस मेरी खातिर कर दे। बोले क्या? मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगा। बोले बोलो आदेश करो। मैंने कहा आज तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले महाराज देखो फिर वही बात, आप घुमा फिरा के
मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी नहीं बोलना तुझे हाँ बस सॉरी नहीं बोलूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, गलती उसकी है मेरी गलती थोड़ी है, वो क्षमा करे क्षमा मांगे, मैं बड़ा हूं। अरे मैंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैंने कहा मामला डेंजरस है, उल्टा नहीं बोलने का। मैंने कहा बस जा जा एक बार जा, एक बार। बोले महाराज एक बार जाऊंगा बस, उसके बाद यदि वो नहीं माना जिंदगी उसकी गली से नहीं जाऊंगा। 10 साल से हम लोग शादी विवाह में भी एक साथ नहीं रहते हैं। मैंने कहा मेरे खातिर जा, मेरे खातिर। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जाकर इतना बोलना कि मेरे भाई पर्युषण पर्व अभी अभी बीता है, कल का भोजन मेरे घर में होगा तेरा, सारी समाज को जीवन मारी कराते हो, भाई को नहीं बुलाते हो। बोले महाराज मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। अरे मैंने तो सारे निर्णय तू ही ले लेगा, पहले तू जा तो। बोले वो नहीं आया तो महाराज बहुत बुरी बेइज्जती आप मेरी करा रहे हो, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। मैंने कहा अभी कौन सा मुंह दिखाने लायक है, ध्यान रखना। मैंने कहा तू एक बार मेरे कहने से जा। वो बोले नहीं आया महाराज तो। मैंने कहा वो मेरी गारंटी, तू टेंशन मत ले, तू एक बार छोटे भाई के पास चला जा भारी मन से। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? बोले मैं निमंत्रण दूंगा तो ये बोलूंगा कि महाराज ने बोला है। आदमी की अकड़ नहीं टूटती, ध्यान रखना। मैं नहीं आया हूं, महाराज गुरुदेव ने भेजा है। आदमी की अकड़ कभी टूटती नहीं। मैंने कहा बोल देना जा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो, तू जा बोल देना। बोले जाऊं? मैंने कहा हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आशीर्वाद दो, पिच्ची लगाओ। अरे मैंने कहा बड़ा किला जीतने जा रहा है क्या, पिच्ची लगाओ दुआएं दूं। बोले मैं जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा मत मांग, जा। गया। छोटा भाई लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, लॉन का गेट खुला, उसने अखबार हटाया, ये आ रहा है 10 साल से जिसे कभी हमने जय जिनेंद्र नहीं की, 10 साल हमने एक दूसरों की गलियों में जाना बंद कर दिया, ये आ रहा। उसने और अखबार लेके ऊपर कर लिया। देख तो लिया था, देख के अनदेखा कैसा किया जाता है, और ले लिया अखबार ऊपर। बड़ा भाई गया, बाजू में खड़ा हुआ, छोटे क्या कर रहा है? देखता है, मुझे महाराज ने भेजा है, गुरुदेव ने भेजा है। बोले हाँ। अखबार मेज पे रखा, क्या बात है? बोले मेरे भाई गुरुदेव का आदेश है, पर्युषण पर्व में हमने उपास साधना की है, एक बार पूरी परिवार के साथ तू मेरे घर में भोजन करने जरूर आना, कल मैं तेरा निमंत्रण करता हूं। इतने शब्द सुने छोटे भाई ने कुर्सी से खड़ा हो गया, और खड़ा होकर भाई के चरण पकड़े। बड़े भाई ने लिया और आवाजान बाहुओं में बंद कर लिया, उसको अपनी बाहुओं में बांध कर कहा, मेरे भाई इतनी सी बात पे 10 साल हमारे गुजर गए, एक बात बोल तो गुरु आज्ञा तो नहीं टालेगा, तू मेरे घर भोजन करने जरूर आएगा। कहते हैं दोनों फपक फपक कर रोने लगे, दोनों के कंधे आंसुओं से गीले हो गए। मैं जरूर आऊंगा भैया तुम्हारे घर में भोजन करने। ये 10 साल हमने कैसे बिताए हैं, एक दिन भी हम एक दूसरे के बिना नहीं जिए हैं। लेकिन भाई एक बात, छोटी सी बात में इतनी दुश्मनी पाल कर रखी। आज गुरुदेव ने कहा है मैं उनकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को कस के बांध लिया, ऐसी नैनों से गंगा जमुना बही, गंगा जमुना बही। 10 साल की दुश्मनी जैसे गंगा की धार में बहकर निर्मल हो गई। बोले भाई गंधोदक से वो पवित्रता नहीं आई जो नैनों के जल से पवित्रता आ गई। गले लगा लिया छोटे भाई ने, जार जार रो रहे हैं दोनों। वहां छोटे भाई की पत्नी देखती है, कितने वर्षों के बाद ऐसा लगता है क्षमावाणी नहीं, हमारे घर में दिवाली लौट करके वापस आ गई है। हम जरूर आएंगे जेठ जी आपके घर भोजन करने। मेरे भाई दूसरे दिन
पूरा परिवार तैयार होकर बड़े भाई के, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई चरणों में अपने आप गिर जाया करता है। ध्यान रहे, इतनी हिम्मत तो करो थोड़ी सी, क्यों दूरियां बढ़ा करके जिया करते हो, नजदीकियां लाने का प्रयास करो। दूसरा भाई गया भोजन करने के लिए, पूरे परिवार के साथ बड़े दिनों के बाद भोजन किया। एक डाइनिंग सेट पर बैठकर सबने भोजन किया। बड़े भाई छोटे भाई ने कहा कि भैया बड़े दिनों के बाद ये भोजन मिला है, ऐसा प्रेम आज तक हम जो भूल चुके थे दोबारा वापस लौटा है। मैं कहता हूं भैया, गुरुदेव ने हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया है। बस एक निवेदन है। बोले बोलो। बोले भैया हम दोनों की लड़ाई में माँ बाप बट गए हैं। मेरी माँ तुम्हारे पास है, पिता तुम्हारे पास है। छोटा भाई निवेदन करता है कि कल का भोजन माँ बाबूजी के साथ पूरा परिवार मेरे घर आकर के भोजन करे। ध्यान रखिए, बड़े भाई ने कहा मैं जरूर आऊंगा, वो मेरा अपना घर है। दूसरे दिन बड़ा भाई पहुंचा करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, महिलाओं से, महिला शक्ति से निवेदन करता हूं। मान्यवर, प्रेम ध्यान रखना, धन दौलत और पैसों से रिश्ते नहीं बना करते हैं। ध्यान रखिए, प्रेम से जीवन में आनंद वर्षा करता है। प्रेम जीवन की वो कड़ी हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि समाज में प्रेम रखना है, हमारी चारों समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा भारतीय समाज, हमारा हिंदुस्तानी समाज, यदि देश में प्रेम रखना है, समाज में प्रेम रखना है, तो सामूहिक भगवान का भजन किया करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।